प्रीतम प्रेमियों इतनी व्याकुल हो रही है। नौ भात रोने लगी, विलाप करने लगी, कहने लगी प्रीतम प्यारे तुम्हें हमारी नेक भी दया नहीं आई है। और इधर मेरे श्रोता बंधुओं, तथागत भगवान बुद्ध करुणा के सागर आज अपने महलों में गोपा को बारी बारी से समझाने लगे हैं। कहने लगे हैं अरे गोपा तुम अपने धैर्य को धारण करो। हाँ, आज इस प्रकार से समझाने लगे। लेकिन आज की दुनिया में देखिए, यानी कि योगी राज सिद्धार्थ गौतम ने जब 29 वर्ष की अवस्था में अपने महलों को छोड़ा था, तो उनका जो छोटा पुत्र था जिसका नाम राहुल था, आज वो राहुल 7 वर्ष का हो जाता है। अरे वो तो 7 दिन का बालक अपना छोड़ करके चले गए थे, बैराग ले लिया था। और लला विवेक, आज की दुनिया में अगर नई नवेली बहू घर में आ जाए, बहू अगर काऊ भैया से कह दो भैया ऐसो करो, शादी में थोड़ो सो कज्ज होएगा और 2-4 महीना के लिए तुम चले जाओ दिल्ली नोएडा में तो जो कज्ज हट जाए, तो भैया का कहें हम पिताजी नौकरी करना ना जाए, श्रीमती जी आए गई तब से नौकरी में मन ना लगा। तो फिर भैया माता पिता कितनी कोशिश करें लेकिन वे अपनी कोठरिया से निकलने वाले ना है। लेकिन हियन की ना कह रहे, हियन के सब लोग इतने अच्छे हैं और हमारी माताएं बहनों बड़ी सुंदर है। देखो रात भर हमारे भैया लोग गैया रखा तो माताएं बहनें आराम से पर के सोए जाती। हम ना सुनते थे, सही कह। और आज की दुनिया में कहा जाता है अगर नारी पतिव्रता है, नारी अगर पतिव्रता है तो वो तो अपने पति का कहना अवश्य मानेगी। और आज की दुनिया में लला घर में पतिव्रता ही है भगवान की दया से। अगर उनने कह दी कि आज बारिश हुई है, तो अगर बारिश हो गई तो हमारे भैया लोग का देखो हमारी श्रीमती जी पतिव्रता है, आज पानी बरसाए दो। तो देखिए, यानी कि एक भाभी जी पतिव्रता रहे, पतिव्रता थोड़ी सी बात आ गई, पतिव्रता रहे तो उनकी पड़ोस ने जी कान लगी काय जी जा बता तुम हेलो तुमसे सब लोग पतिव्रता ही कहते हैं, लेकिन जा बताओ तुम पतिव्रता बनी कैसे? तो तीसरी कान लगी जिज्जी सुन मेरी बात, तुम्हें कछु ना मालूम, पतिव्रता तो हाल मिल्टन में बनी आता। अच्छा जी जा बता तू पतिव्रता कैसे बन गई? कान लगी सुनो, पति की सेवा करो। अगर पति हर चला के आए तो उन्हें स्नान ध्यान करवाओ, टाइम से खाना दो, टाइम से उनके पैर दबाओ, सेवा करो, यही पतिव्रता की बातें होती। कान लगी जी अच्छा ऐसे पतिव्रता बनो जाते, बात तो सही कह रही। अच्छा अब हम जा चीज को प्रैक्टिकल करके देखें, चाहे कछु हो जाए। हमारे पति महाराज जब खेत से कल लौट कर आए तो उसी समय हम पतिव्रता बने। तो अपने पति से कितना बोली तुम्हारी किस्म जब तुम खेत से लौट कर आवो तब हमसे पानी मांगी हो, जब देखियो हम पानी दे रहे कि नहीं दे रहे। तब बेचारे हारे थके खेत से लौट के आए, तो बा समय में उनकी पत्नी रहे, वे भैया मूसर चलाती रहे, धन कोटा ओखली में डार के धान कूटती रहे। तब तक उनके पति महाराज आए गए। जब पति महाराज आए गए तो उनके पति महाराज ने कही पानी, तो हुन से तुरंत वे उठी,
धन कोटा हुए पर छोड़ दो जैसे ही पानी देन को चली भैया वो मुंह सर ऊपर से आओ नाक में लगो नाक लगी कट गई कान लगी ऐसे पतिव्रता भैया हम नाय बने। तो मेरी माताएं बहनों अगर आप लोगों को पतिव्रता ही बनना है तो एकदम मत बनियो धीरे धीरे बनियो। खैर जागांव में तो सबरी माताएं बहने पतिव्रता ही बैठी लला। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की। अब माताएं बहने जब सोच रही देखो कैसी मंच पे बैठी बैठी प्रवचन दे रही। तुम कितनी सेवा कर लेती। अब क्या बताएं हम तो घर घर की रोटी ना खाए के फ्री हुए पात। कहूँ जा जिला में घूम रहे कहूँ बा जिला में घूम रहे। और जब घरे उल्टे सीधे पहुंचत तो हम तो जा सोच रहे अगर कोई हमारी सेवा करे। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की। तो एक बार भगवान बुद्ध का नाम बोलेंगे। एक बहन जी बोली किनसे बोली अपनी मैया से बोली। कान लगी मैया सुनो कुंवारी मर जाऊंगी मैया बुद्ध शरण में बोलो माताएं बहने। घूंघट वाली भाभी जी लाल साड़ी वाली तुम बोलो। मुझके आए से काम ना चले आजा मुझकी तो गजब कर देते। कुंवारी मर जाऊंगी मैया बुद्ध शरण में जाऊंगी। दया हो बुद्ध को नहीं छोड़ूंगा। कुंवारी मर जाऊंगी मैया बुद्ध शरण में जाऊंगी। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। ऊपर आइयो सालनी, ऊपर आइयो। तुम तो कह रही बुआ हमें कथा सिखा दे।
आ जाएं उसी कथा की ओर। आज मेरे श्रोता बंधुओं, इधर गोपा बहुत परेशान होने लगी है, लेकिन इधर क्या हुआ, गोपा तो बेचारी वैसे भी परेशान थी, लेकिन गोपा का जो पुत्र था जिसका नाम राहुल था, आज वो राहुल 7 वर्ष का हो जाता है इधर। लेकिन राहुल इतना छोटा था कि राहुल ये नहीं जानता था कि हमारे पिता कौन है और कौन नहीं है। राहुल सिर्फ यही समझा करता था कि जो महाराज सिद्धोधन है वो ही हमारे पिता है, यानी कि वो ये नहीं समझता था कि जो बाबा हैं वो हमारे पिता हैं कि बाबा हैं। क्या वो बहुत छोटा था, 7 वर्ष का था। इधर जैसे ही तथागत भगवान बुद्ध मेरे श्रोता बंधुओं विचार करने लगे, गोपा को बारी बारी से समझाने लगे। आज गोपा राहुल से कहने लगी, बेटा आप हमारी बात सुनो राहुल। हाँ, अरे तुम्हारे पिताजी आ गए हैं इन महलों में, और वो भी 7 वर्षों के बाद। ऐसा करो राहुल बेटा, अपने पिताजी से जाकर के कहो कि पिताजी मुझे उत्तराधिकार दे दो। राहुल ने क्या काम किया, आज गोपा ने समझाया, और जैसे ही भगवान बुद्ध के पास में आया तब तक उस बात को भूल गया। लौट करके फिर पहुंचा पास में, कहने लगा मैया मैं तो भूल गया। गोपा कहने लगी, बेटा सुन, अपने पिताजी से उत्तराधिकार मांग लो। राहुल कहने लगा, मैया तुम क्या कह रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा माँ। गोपा फिर से कहने लगी, बेटा सुनो मेरी बात। राहुल कहने लगा, मैया तुम हमें एक बात बताए दो, हमारे पिताजी कहाँ हैं? हमारे पिता तो वो हैं। अपने बाबा को पिताजी बता रहा। गोपा कहने लगी, नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी जितने भी ये भिक्खु हैं, इनसे सब भिक्खुओं से आगे होंगे और सबसे लंबे होंगे। सुना है बेटा? और तुम्हारे पिताजी के कान लंबे लंबे होंगे, और इस सर पर मांस का उबड़ा हुआ जूड़ा सा होगा, वो ही तुम्हारे पिताजी हैं। राहुल कहने लगा, मैया वो ही हमारे पिताजी हैं। राहुल मुस्कुराने लगा है, कहने लगा, मैया एक बार फिर बता दो मैया। गोपा कहने लगी, बेटा सुनो, पिताजी के पास जाना और पिताजी से कहना कि हे पिताजी, मुझे आप उत्तराधिकार दे दो। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे, कहने लगे, राहुल तुम क्यों पागल हो रहे हो? भला हमारे पास तो कुछ नहीं है, हाथ में भिक्षा पात्र है और अंग में सुंदर सा चीवर है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। महाराज इधर महाराज सिद्धोधन विचार करते हैं, और इसी बीच यानी कि हमारे चाचा जी राम दुलारे साक्य जी 100 मुद्राओं से सम्मानित किया है, यानी कि 100 मुद्राओं से हमारे सभी साथियों को सम्मान दिया है। बहुत बहुत शादवाद मंगल हो। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की। और इसी बीच यानी कि हमारे जो चाचा जी ने अभी हम सभी साथियों को सम्मान किया है 100 मुद्राओं से।
यानी कि उनकी जो धर्म पत्नी है वो हमें फूलों का हार पहरा करके हमारा सम्मान किया है, लल्ला दिलीप हार पहना करके। तो हमारा कहना है कि भगवान बुद्ध उन्हें हार में भी दे, आहार में भी दे, बाजार में भी दे, दुकान में भी दे, यानी कि जहाँ रहे तहाँ भगवान देता रहे। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, महामाया मैया की। आज मेरे श्रोता बंधुओं, आज राहुल पास में जाकर के पहुंचा, बार बार वही बात कहने लगा है। भगवान बुद्ध कहने लगे, बेटा तुमको कुछ नहीं मालूम है बेटा, हमारे पास ना तो मैल है ना कोई खजाना है, कुछ नहीं है। हम मांग मांग करके भिक्षाटन करते हैं और तुम बता रहे हो कि पिताजी मुझे उत्तराधिकार दो। हाँ, आज मेरे श्रोता बंधुओं क्या हुआ, आज राहुल ने भगवान बुद्ध का चीवर पकड़ लिया है। आज भगवान बुद्ध का चीवर पकड़ लिया है। भगवान बुद्ध ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया तो उसी समय क्या हुआ है, अब उसी समय के पीछे भैया और राहुल ने चीवर पकड़ लिया। राहुल बहुत छोटा था। राहुल ने भगवान बुद्ध का चीवर पकड़ लिया और कहने लगा, पिताजी मुझे उत्तराधिकार दो, पिताजी मुझे उत्तराधिकार दो। भगवान बुद्ध कहने लगे, बेटा मैं तो इधर उधर भीख मांग करके खाता हूँ और ये सारा राजपाट तुम्हारा ही है, फिर क्या बात है, कौन सा उत्तराधिकार आप मांग रहे?